हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए है। क्लास 12th के बच्चे पढ़ रहे थे वैद्युत धारिता में एक फर्स्ट लेक्चर आपका पढ़ चुका था। उसमें हमने आपको संधारित्र और वैद्युत धारिता की अवधारणा के बारे में बताया था। ठीक है, संधारित्र की और डिटेल पढ़ेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में क्या होता है। अभी आपने मेन धारिता समझाया था कि धारिता क्या होता है, कि किसी चालक वो क्या करता है। धारिता का मतलब क्या होता है कि जैसे होता है आप कैपेसिटेंस इंग्लिश में बोलते हैं, या आप लोग देखते हैं कि पंखे में कंडेंसर पड़ा होता है। कंडेंसर का क्या काम होता है कि वो क्या करता है कि आवेश को संग्रहित करता है, एकत्रित करता है, और एकत्रित करके जब उसको चलाना होता है तो क्या करता है, पूरा आवेश एकदम से दे देता है। और जैसे ही वो एकदम से आवेश देता है तो क्या होता है, पंखा चलने लगता है। क्योंकि हमें पता है किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, चालू करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे आप साइकिल चलाएंगे तो साइकिल को चलाने के लिए आपको ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। एक बार वो चलने लगी तो फिर स्मूथली आप चला सकते हैं आसानी से। जैसे कार को धक्का नहीं देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। एक बार रोड में वो धक्के से चलने लगी तो उसको फिर आप आराम से पुल करके चला सकते हैं। मतलब उतने धक्के की, उतनी यार बल की आवश्यकता नहीं होगी, इतनी प्रारंभ में होगी। सेम उसी प्रकार क्या होता है, फैन में होता है, या इलेक्ट्रिक के जो उपकरण होते हैं तो उनको क्या होता है, उनको चलाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा आवेश की आवश्यकता होती है। तो ये धारिता कंडेंसर का काम क्या होता है कि ये क्या करता है कि ये आवेश को पहले तो एकत्रित करता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कैमरे के फ्लैश में, सेल में इतनी क्षमता नहीं होती क्योंकि उसमें पड़े होते हैं सेल बैटरी, लेकिन वो क्या करता है कि बहुत तीव्र गति से प्रकाश फेंकता है। तो वो जो होता है, वो काम जो प्रकाश फेंकने का होता है एक तीव्र गति से, वो होता है कंडेंसर का काम। तो वो क्या करता है, या कैपेसिटेंस का धारिता का काम होता है कि पहले तो उसने बैटरी से थोड़ा थोड़ा करके आवेश लिया, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में उसको एकत्रित होने दिया, एकदम बनाया और उसको तुरंत फ्लैश मार दिया। तभी आप बराबर करेंगे तो ये तुरंत फ्लैश नहीं जलेगा, थोड़ा रुक के जुड़ेगा, क्योंकि आवेश को एकत्रित होने में पुनः समय लगता है। फिर पढ़ा था आप लोगों ने विलगित गोली चालक की धारिता। तो विलगित गोली चालक की धारिता में आप लोगों ने पढ़ा था कि आपका फार्मूला आया था विलगित गोली चालक की धारिता का, C बराबर 4πε0A। ये आपने पढ़ा था विलगित गोली चालक की धारिता का फार्मूला। अब आप पढ़ेंगे कि संधारित्र की इसमें संचित ऊर्जा, आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है। तो देखो क्या होता है कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में हमें कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य ही क्या होता है कि उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर, बात को समझना। किसी चालक को आवेशित करने में हमें जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा कहते हैं। क्लियर। तो आवेशित चालक की संचित ऊर्जा क्या होती है, किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यह चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही क्या बोलते हैं, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा कहते हैं। अब देखो आवेशित चालक को कार्य कैसे किया जाता है और इसका डेरिवेशन समझेंगे आप लोग। तो जैसे ये गोली चालक है, हमें इसको प्लस Q कूलाम आवेश देना है। अभी इस पर क्या है, आवेश 0 है। कितना है, आवेश 0 है, कोई आवेश नहीं है। इसको हमने क्या किया, और जब आवेश 0 था तो आपने विभव का फार्मूला पढ़ा है कि विभव V बराबर जो होता है वो होता है 1/4πε0 Q/R। अब Q का जब मान 0 है, Q की जब वैल्यू 0 है तो ये पूरा यहाँ पे Q की जगह रखेंगे 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अभी यहाँ Q भी 0 है और V भी 0 है। क्लियर। अब इसको आपको आवेशित करना है। तो जब इसको आवेशित करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हम इसको पूरा आवेश एक साथ नहीं देते हैं। कभी बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो कैसे चार्ज होती है, जैसे चार्ज लगाते हैं पूरी 100% हो जाती है क्या, ऐसा तो होता नहीं है। कैसे चार्ज होती है, पहले 1%, 2%, 3% ऐसे होती है। मतलब जब वो चार्जिंग मतलब क्या हो गया, आवेश। चार्जिंग करने का मतलब आवेश देना। तो जब इसको मैं चार्जिंग करना है, इसको आवेश देना है, तो मैं आवेश क्या करना पड़ेगा, बहुत छोटे छोटे कणों में देना पड़ेगा। मतलब जैसे प्लस Q है तो इसका एक छोटा भाग हमने लिया DQ,
इसमें कोई आवेश है नहीं। जब इसमें कोई आवेश नहीं है तो हमें प्रारंभ में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। तो जब कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा तो ये पहला इसमें भाग तो डी क्यू आसानी से चला जाएगा। जब इसमें डी क्यू आ गया तो अब इसमें क्या हो गया, ये प्लस का डी क्यू हो गया। अब जब दूसरा भाग डी क्यू का देंगे तो ये भी भैया प्लस का, ये भी प्लस का, तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? दोनों पे समान प्रकार के आवेश हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जब ये प्रतिकर्षित करेंगे तो इसको इस पर लाने के लिए यहाँ पे क्या होगी, बल लगाना पड़ेगा और प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, बाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ेगा या हमें कार्य करके इसको देना पड़ेगा। अर्थात प्रारंभ में जब डी क्यू आवेश दिया जाता है तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, लेकिन इसके बाद अधिक आवेश देने के लिए, अन्य भाग आवेश के देने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ठीक। तो हम क्या करते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने के लिए प्रारंभ में माना उस पर आवेश 0 था, अर्थात विभव 0 था, उसे हमें क्यू कूलाम आवेश देना है। तो क्यू कूलाम आवेश को हम अनेक छोटे छोटे अवयवों में या टुकड़ों में बांटकर देने लगते हैं इसको। पहला भाग जब देते हैं तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। दूसरा भाग देने पर हमें पहले से उपस्थित आवेश के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। क्लियर? तो इसको हम क्या कर रहे हैं, आवेशित देने में कार्य करना पड़ता है। अब हमने माना कि जब इसका अंतिम भाग दिया गया Q, तो जैसे जैसे आवेश दिया जा रहा है विभव भी बढ़ता जाएगा। अब पता लगा कि पहले विभव था 0, जब इसको पूरा आवेश Q दे दिया गया तो इसका विभव हो गया V। तो देखो किसी क्षण माना कि जब इसको पूरा प्लस Q कूलाम आवेश दिया गया तो इसका विभव कितना हो गया, V। माना किसी क्षण इसको कितना आवेश दिया गया, जब किसी क्षण इस पर Q डैश आवेश था तब इसका विभव कितना था, V डैश था। क्लियर? आपको स्क्रीन में सारी परिभाषा दिख रही, थ्योरी दिख रही, तो पहले इसको पूरा समझने के बाद उसको नोट करेंगे, बाद में इस पर ध्यान देंगे। पहले आप केवल और केवल इसको समझेंगे। और माना संधारित्र की जो गोली चालक थी इसकी धारिता कितनी थी, C, ये हमने मान लिया। तो आपको पता है कि जो V डैश बराबर होता है, V बराबर क्या होता है, Q अपॉन C, क्योंकि C बराबर पड़ा था Q अपॉन V। तो यहाँ से Q बराबर निकालेंगे तो क्या, V बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, Q अपॉन C। जब यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। क्योंकि संधारित्र की धारिता एक नियतांक है, तो जब बनाया गया विलगित गोली चालक तभी इसकी धारिता हमने बताया था कि डिसाइड हो जाती है, निर्धारित हो जाती है कि ये कितनी रहेगी। ये नहीं बदल सकती किसी भी चालक की। जब एक बार बनाया जाएगा तभी इसकी डिसाइड हो जाएगी। जब समांतर प्लेट संधारित्र बताएंगे तो आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है। तो ये हो गया, किसी क्षण क्या हो गया, इतना हो गया। तो अब माना कि अतः चालक को प्लस Q आवेश देने पर किया गया कार्य, इस पर निकालेंगे टोटल कितना कार्य किया गया। तो कार्य बराबर आपको पता है कि जब DQ आवेश देने पर, DQ आवेश, चालक को DQ आवेश देने पर किया गया कार्य, तो किया गया कार्य जब निकालेंगे, जब DQ आवेश दिया गया तो कार्य बराबर होता है आवेश गुणा विभव। तो विभव कितना है, V डैश, और आवेश कितना दिया गया है, DQ। जब DQ आवेश दिया जाता है तो माना इसका विभव कितना हो जाता है, आवेश DQ दे रहे थे, DQ करके दे रहे थे इसको आवेश, इसका विभव कितना हो गया, V डैश। क्लियर? तो इसका विभव कितना हो जाएगा, V डैश, और इंटू क्या होता है, कार्य बराबर, क्योंकि विभव बराबर पड़ा है W अपॉन Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V या V इंटू Q। V की जगह कितना रखेंगे, V डैश, Q की जगह पे कितना दे रहा है, DQ, तो यहाँ पे कितना रख देंगे, DQ रख देंगे। तो ये हो गया DQ, W बराबर कितना हो गया, DQ के। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अतः 0 आवेश से Q आवेश, ये DW है, देने में किया गया कार्य। अब निकालेंगे भैया कार्य, तो कार्य आपका W जो आएगा वो कहाँ से, पहले 0 से दिया, कहाँ तक दिया, Q तक दिया।
Q इंटू डी डब्ल्यू, इस कार्य के सूक्ष्म का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 से Q, और डी डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे, V डैश इंटू डी क्यू। क्लियर, V डैश की वैल्यू रखेंगे Q डैश अपॉन C, तो भैया हो जाएगा W बराबर 0 से Q, और यहाँ पे आ जाएगा V डैश की जगह पे Q डैश अपॉन C इंटू डी क्यू। तो W इक्वल Q डैश का करेंगे समाकलन, C को बाहर कर दो, समाकलन करेंगे 0 से Q का, जिसके आगे D लगा होता है उस टर्म्स का, उस पद का समाकलन होता है, तो समाकलन लगा Q वाले में, तो Q वाले का समाकलन होगा। समाकलन का फार्मूला बच्चों समझ लेना, जो मैथ लिए हैं उनको समाकलन पढ़ना भी पड़ेगा, या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समाकलन क्या होता है, फार्मूला एक्स की पावर एन का, तो एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, घात जितनी होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, और जितना यहाँ घात में लिखते हैं उतना नीचे लिखते हैं। घात जितनी दी गई होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, जितना हुआ यहाँ लिखते हैं उतना ही यहाँ पे लिखते हैं। घात इसकी पूरे की कितनी है, Q डैश की 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, तो W बराबर 1 अपॉन C, और ये Q डैश की पावर 2, और जितना यहाँ पे लिखेंगे उतना ही नीचे लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 2। घात इसकी कितनी थी 1, ये तो था डैश, इसकी पावर कितनी थी 1, और 1 में 1 जोड़ा, क्योंकि घात में 1 जोड़ते हैं, तो घात में 1 जोड़ा 1 में 1, तो कितना हो गया 2। जितना यहाँ लिखते हैं उतना नीचे, तो जितना 2 ऊपर था तो 2 कहाँ लिख दिया नीचे। लिमिट बच्चों कितनी है इसकी, 0 से Q, तो W बराबर 1 अपॉन C। लिमिट रखते हैं तो पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। तो जब अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे Q डैश की जगह पे Q, तो हो जाएगा Q का स्क्वायर अपॉन 2, माइनस लगा के हमेशा लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट यहाँ 0 रखेंगे, तो ये पूरा बेटा क्या हो जाएगा 0। तो W बराबर कितना आ गया, W इक्वल आ गया 1 अपॉन C Q स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 0 इतने में 0 घटाएंगे तो यही आएगा। क्या करो, 2 को बाहर कर लो, ये आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन C इतने जूल। और यह कार्य ही क्या है, आवेशित संधारित्र की संचित ऊर्जा है। यह किया गया कार्य ही आवेशित संधारित्र की संचित ऊर्जा है, संचित ऊर्जा है। यह किया गया कार्य ही क्या है, आवेशित संधारित्र की संचित ऊर्जा है। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये आपका आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे W बराबर, तो ये संचित ऊर्जा कितनी क्या है, U है, तो W की जगह क्या लिख देंगे, U इक्वल 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C जूल, ये हो जाएगा। अब भैया क्या करेंगे, एक तो फार्मूला आपका ये बन गया। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, ठीक। परंतु आपने पढ़ा है Q बराबर होता है C इंटू V। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, पिछली क्लास में पढ़ा है, पिछले लेक्चर में। आप सभी अच्छे बच्चे हैं, कोई लेक्चर मिस करते ही नहीं, इसलिए आप सभी को पता होगा कितना होता है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे रखेंगे Q की जगह कितना, C इंटू V, तो अतः U बराबर 1/2। यहाँ बेटा CV रखेंगे, स्क्वायर लगा है तो C का स्क्वायर V का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होगा C, तो यहाँ से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो U बराबर हो जाएगी 1/2 CV स्क्वायर इतने जूल। ये हो गया दूसरा फार्मूला। इसके बाद समझिए, इसके बाद क्या होता है, Q बराबर C बराबर कितने के पढ़ा है, C बराबर पढ़ा है Q अपॉन V के। क्लियर, ठीक, इधर लिखे दे रहे हैं, परंतु Q बराबर C अपॉन C इंटू V नहीं, अब हमें चाहिए C बराबर Q अपॉन V के। यहाँ से भी देखो निकाला था हम लोगों ने, C इधर ले जाए तो V इधर आ जाएगा, तो Q अपॉन C आएगा कि नहीं आएगा, बस यहाँ पे डैश था, तो यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे C जहाँ पे दे रहा है वहाँ Q अपॉन V लिख देंगे। अतः U इक्वल 1/2 C की जगह पे रखेंगे Q अपॉन V, और V स्क्वायर की जगह रख देंगे V स्क्वायर, इससे एक V कैंसिल हो गया, तो U बराबर हो गया 1/2 Q इंटू V इतने जो। इन तीनों फार्मूलों का
आपका यूज कहाँ मिलेगा? न्यूमेरिकल में, और ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है। अब देखो इसको बच्चों फिर से एक बार समझेंगे। क्या है कि एक आवेश संधारित्र है, ठीक है, गोली चालक संधारित्र है। इसको हमें क्या करना है? आवेशित, क्योंकि हमें पता है कि संधारित्र का काम क्या करता होता है? आवेश को स्टोर करना, एकत्रित करना है। तो इसको हमें क्या करना है? एकत्रित करना, स्टोर करना है। तो इसको भैया यहाँ पे दिया गया। इसमें जब इसमें इसको दे रहे थे तो हम डायरेक्ट नहीं चार्ज करते एक साथ। जैसे बैटरी होती है, चार्ज का मतलब आवेश और चार्जिंग का मतलब आवेश देना। तो बैटरी एकदम से जैसे लगाते हैं तो 100% पूरी तो हो नहीं जाती है। तो आवेश देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? छोटे छोटे भाग देने पड़ते हैं, मतलब धीरे धीरे चार्ज होता है। तो ऐसे इसको क्यों आवेश देना था, तो हम इसको क्या करेंगे? छोटे छोटे भागों को, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे भागों को इसको देंगे। तो छोटे छोटे भागों को देंगे तो पहले दिया डी क्यू, फिर दिया डी क्यू, फिर दिया डी क्यू, फिर दिया डी क्यू। पहले क्या था? बैटरी 0 चार्ज थी, कोई आवेश नहीं था। तो जब इस पर कोई आवेश नहीं था तो पहला भाग दिया तो कोई कार्य नहीं करना पड़े, क्योंकि ये ना तो एक आकर्षण बल लगा रहा ना प्रतिकर्षण बल। जब दूसरा भाग इसको दिया डी क्यू, तो इसमें भी प्लस का डी क्यू, बाहर से हम डी क्यू दे रहे हैं। तो अब हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्लस का है और बाहर से भी प्लस दे रहे हैं। तो ऐसे ही अन्य भागों को लाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और यही कारण इसमें कार्य क्या होगी? इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। हमने माना कि क्या हुआ कि किसी क्षण इस पर कितना आवेश था? डी क्यू डैश आवेश था। इसकी धारिता कितनी है? सी है। तब इसका विभव कितना हो जाएगा? वी डैश था, तो वी डैश बराबर इतना आ गया। तो अब चालक को डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर वी डैश इंटू डी क्यू। ठीक है, विभवांतर मतलब पहले से इतना विभव था, ये क्या होता है? विभवांतर, और ये होता है आवेश। तो पहले से विभव और हर बार जितना आवेश दे रहे हैं, छोटा बार। किसी क्षण का निकालना है कार्य, इतना आवेश देने में कार्य नहीं निकालना हम, कि किसी क्षण का कार्य निकाल, किसी क्षण इतना कार्य हो गया, तब माना इतना आवेश था, इसमें हो चुका था। अब इसको क्या किया गया? कार्य हमें करना कहाँ से था? कि 0 जब आवेश था और वहाँ से क्यू आवेश देने तक कार्य किया करना है। तो 0 से क्यू तक, तो इसका क्या करेंगे? समाकलन कर लेंगे, फिर बाद में वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। देखो भैया, अगली हेडिंग जो है आपकी वो है 2 आवेशित चालकों को जोड़ने पर उन पे आवेशों का पुनर्वितरण या उभयनिष्ठ विभव तथा पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। ह्रास मतलब ऊर्जा में होने वाली कमी। मतलब जब दोनों चालकों को जोड़ना या जोड़ा जाता है तो उन पर उभयनिष्ठ विभव बताइए क्या होगा। उनको आपस में जोड़ने पर जो ऊर्जा, जो आवेशों का पुनर्वितरण होगा वो कितना होगा, मतलब एक से दूसरे में कितना चला जाएगा या दूसरे से पहले में कितना आ जाएगा। दूसरी चीज, इस प्रक्रिया में ऊर्जा में कितनी कमी हो जाएगी। ऊर्जा में कमी होगी, आप ही वर्क कर रहे हैं तो क्या होगी? आपकी ऊर्जा कम हो रही, तो आवेश एक से दूसरे में जाएगा तो ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। क्लियर? ये तीनों चीज़ें आपको निकालनी है। काफ़ी तगड़ा डेरिवेशन है, छोटे छोटे पार्टों में लेकिन है, तो डिवाइड करके करेंगे, आपको समझ में बिल्कुल स्पष्ट आएगा। बस आप लास्ट तक बने रहें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, इसलिए भैया ध्यान दीजिए। देखो, माना हमने 2 आवेशित चालक हैं। 2 आवेशित चालक क्या है? ए और बी है। ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। ये हो गया बी। तो ये है ए और ये है बी। तो माना 2 आवेशित चालक ए और बी। ध्यान से समझोगे, परिभाषा भी चुटकियों में याद हो जाएगी, क्योंकि आप लोग तो है ही अच्छे। तो ए और बी क्या है? 2 आवेशित चालक हैं जिन पर आवेश क्या है? आवेश जो है वो इस पर है Q, जिनकी धारिताएं क्रमशः क्या है? C1 व C2 है। ठीक, जिन पर आवेश क्रमशः Q1 व Q2 देने पर इनके विभव क्या हो जाते हैं? इनके विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाते हैं। क्लियर? माना 2 आवेशित चालक ए व बी है, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है, जिन्हें Q1 व Q2 आवेश देने पर इनके विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाते हैं। तब आपको पता है V बराबर होता है Q/C
और Q बराबर होता है C इंटू वी, तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1 और Q2 बराबर हो जाएगा C2 V2। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया जाता है कि जब इन्हें किसी पतले चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, अब यदि इन्हें क्या करें, पतले चालक तार द्वारा जोड़ दे, जिसकी धारिता हमने मान लिया नगण्य है, जिसका प्रतिरोध भी क्या है, नगण्य है। तो जब इनको किसी पतले चालक तार द्वारा जोड़ देंगे तो आवेश हमेशा ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक पर जाने लगता है। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाएंगे। आवेश समान नहीं, जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना, जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। तो इससे इस पे आवेश जाने लगा। पहले तो यहाँ तक जो थ्योरी लिखी थी, जो हमने लिखवाई या बोला और साइड में लिखी हुई है, क्या लिखेंगे, माना दो आवेशित चालक ए व बी है, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है। ये भैया स्वयं देखो हम लिखे दे रहे हैं, क्योंकि ये उसमें नहीं लिख पाएगा Q1 Q2 नीचे, तो हम लिखे दे रहे हैं। माना दो आवेशित चालक, माना दो आवेशित चालक जिनकी धारिताएं, माना दो आवेशित चालक ए व बी हैं, ए व बी है, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं तथा जिन्हें क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर उनके विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाते हैं। इनके विभव क्या हो जाते हैं, V1 व V2 हो जाते हैं। तब आपको बताया Q1 बराबर क्या होगा, C1 V1 तथा Q2 बराबर C2 V2। क्लियर, ये क्या हो गए, इनके विभव हो गए। कह रहा है अब यदि इन दोनों आवेशित चालकों को एक पतले चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए, क्या किया गया, अब यदि इन दोनों आवेशित चालकों को किसी पतले चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो आवेश ऊंचे विभव वाले चालक हमने मान लिया किसका ऊंचा विभव है, माना ए से आवेश किसमें, नीचे विभव वाले चालक माना बी पर जाने लगता है, जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान नहीं हो जाते। दोनों चालकों के विभव समान नहीं हो जाते। क्लियर, अब इसमें लिखेंगे माना या लिखेंगे माना दोनों चालकों के समान का मतलब दोनों के उभयनिष्ठ कॉमन एक समान,
दोनों विभव समान नहीं हो जाते, एक और लाइन लिख लीजिए, परंतु उनकी या उन पर कुल आवेश क्या रहेगा, Q1 व Q2 ही रहता है। आवेश जितना दिया गया उतना ही रहा। क्लियर? आवेश में आपके कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि इसकी धारिता मानी गई थी, इसका प्रतिरोध जो माना गया था वो नगण्य माना गया है। तो पहले भी इन पर Q1 व Q2 था। जैसे एक के पास हैं 300 रुपये, एक के पास हैं 200 रुपये। ध्यान से समझना इस बात को। इसने इसको 50 दे दिए। क्लियर? तो इसने जब इसको 50 दे दिए तो इसके 250, या मान लो इसने इसको 100 दे दिए तो अभी इसके हो गए 200 और इसके हो गए 300। पहले भी इनके कितने थे, 500, अब भी इनके कितने हैं, 500। बराबर हमने इसलिए नहीं किए क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि आवेश बराबर हो रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में या वास्तव में इनके आवेश बराबर नहीं हो रहे हैं। क्या बराबर हो रही हैं, इन पर विभव समान हो रहा है। Q1 व Q2 ही रहता है, कुल आवेश Q1 प्लस Q2 रहता है। क्लियर? अब माना इनका उभयनिष्ठ विभव, ये कब आया, जोड़ने के बाद। उभयनिष्ठ विभव कैपिटल V है, तब निकालेंगे उभयनिष्ठ विभव बराबर उभयनिष्ठ विभव V बराबर, विभव बराबर क्या होगा, उभयनिष्ठ विभव कुल आवेश, क्योंकि V बराबर क्या होता है, Q अपॉन C। तो क्या होगा, कुल आवेश अपॉन कुल धारिता, C का मतलब धारिता है, कैपेसिटेंस अपॉन कुल धारिता। तो V बराबर हो गया कुल आवेश Q1 प्लस Q2, कुल धारिता C1 प्लस C2। क्लियर? निकालेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो V इक्वल जो आएगा वो आएगा Q1, एक तो ये फार्मूला ये बन गया इतने वोल्ट। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा Q1 और Q2 की वैल्यू रखेंगे। तो Q1 था C1V1 और Q2 था C2V2। तो Q1 की जगह पे क्या लिखेंगे, C1V1, और Q2 की जगह पे क्या लिखेंगे, C2V2। ये C1V1 और ये Q2V2 और नीचे C1 प्लस C2, एक ही फार्मूला बन गया इतने वोल्ट। एक तो ये आ गया उभयनिष्ठ विभव का, ये दोनों क्या हो गए, उभयनिष्ठ विभव के फार्मूले बन गए जिनकी न्यूमेरिकल में आवश्यकता है। अब देखो, माना कि जब इन पर आवेशों का पुनर्वितरण हो गया तो विभव तो आपको पता है कि कितना हो गया, V इसका हो गया, V इसका हो गया। आवेश भी तो परिवर्तित होगा, तो आवेश इस पे माना हमने कि इस पे पहले विभव तो हो गया V, आवेश मान लिया Q1 डैश और इस पर हो गया Q2 डैश। क्लियर? तो लिखेंगे, माना आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर जो आवेश है वो Q1 डैश व Q2 डैश है। माना आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात इन पर आवेश क्रमशः Q1 डैश व Q2 डैश हो जाता है। क्लियर? अब देखो, ध्यान दीजिए इधर, Q1 डैश व Q2 डैश हो जाता है, तब क्या होगा, Q1 डैश बराबर, Q बराबर क्या होता है, C इंटू V, आपने पढ़ा था C इंटू V। तो C अब कितना है, C1 तो C1 ही है, लेकिन V की जगह पे कितना हो गया, V ही आ गया, कॉमन विभव दोनों का। और Q1 Q2 डैश कितना हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा C2 इंटू V, क्योंकि V तो आपका वही है और C1 C2 हमने कहा था नहीं बदलता है, क्योंकि ये जब चालक बनाया जाता है तभी डिसाइड हो जाता है कितना रहेगा। अब क्या होगा, अतः
Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, इनका अनुपात निकालेंगे तो Q1 डैश हो गया C1V, Q2 डैश हो गया C2V, ये कट गया तो Q1 डैश या यहाँ पे लिख देंगे Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर आया C1 अपॉन C2। अर्थात इन पे जो आवेशों का पुनर्वितरण होता है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। अर्थात चालकों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। अर्थात चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। क्लियर? तो आवेशों का जो पुनर्वितरण होगा वो किसके अनुपात में होगा? धारिताओं के अनुपात में होता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। समझ में कम आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके इसको फिर से देख लेना। तो उभयनिष्ठ विभव आपने समझ लिया और ये समझ लिया कि आवेशों के पुनर्वितरण का जो अनुपात होता है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। अब देखो, जब इससे आवेश इसमें गया तो आपको ये पता करना है कि कितना गया या इसमें कितना आया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब आपको पुनर्वितरित या स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकालनी है। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। क्लियर? तो देखो क्या हुआ, हमें निकालना है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा। Q1 पे पहले ज़्यादा था, Q1 से किस में गया? Q2 में। तो भैया पहले तो Q1 पे था Q1 और चला कितना, अब कितना बचा? Q1 डैश। तो इसको हम आपस में घटा दें तो हमें पता चल जाएगा। जैसे अगर आपके पास 300 रुपये हैं, 300 रुपीज़ हैं, और अब आपके पास 200 रुपये बचे, तो आपके कितने रुपए खर्च हुए? तो इन दोनों का अंतर जो होगा वही आपको बताएगा कि कितने रुपए खर्च हुए। तो पहले इस पर था Q1 डैश, Q1, और अब कितना बचा? Q1 डैश। तो इनको आपस में घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना अब बचा हुआ है। ये किया। अब इसमें ध्यान दीजिए, Q1 डैश की जगह तो आप लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है C1V1, और Q1 डैश की जगह क्या लिखेंगे? C1V। C1 आपको दोनों में कॉमन मिल रहा है दोनों में कॉमन। C1 इसमें भी, C1 इसमें भी। C1 जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा V1, ये बचेगा V। अब ध्यान दीजिए, इसमें C1, V1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं, V1 ही रहेगा। और V की जगह आप क्या लिख सकते हैं? V की जगह लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2। बैक करके देखो, भी साइड में निकाला था ना उधर, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, यही तो निकाला था। तो ये हो जाएगा C1। इसमें आप एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा? C1 प्लस C2 मिल जाएगा एलसीएम। C1 प्लस C2 का V1 में गुणा होगा तो V1 का इसमें करेंगे तो आएगा C1 V1, प्लस C2 का इसमें गुणा करेंगे तो C2 V1, माइनस का जब इसमें अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा C1 V1, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा C2 V2। अब देखिए, C1 V1 माइनस का C1 V1 प्लस का आपस में कैंसिल हो गए। इसमें भी C2 है, इसमें भी C2 है, तो C2 कॉमन ले लीजिए। तो C2 कॉमन ले लिया, इसमें बचा V1, इसमें बचा V2, क्योंकि C2 तो बाहर हो गया, और अपॉन में आ गया C1 प्लस C2। तो यही क्या हो गया? इन पर पुनर्वितरित आवेश की मात्रा हो गई। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर निकालें स्थानांतरित आवेश की मात्रा।
ये निकालो पुनर्वितरित आवेश की मात्रा, नोट कर लीजिए जल्दी वीडियो रोक के। अब हमें निकालना है, ये तो स्थानांतरित आवेश हो गया या पुनर्वितरित आवेश हो गया। अब आपको निकालना है इसमें क्या होगा, ऊर्जा की कमी। क्लियर? क्या निकालना है, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की कमी या ऊर्जा का ह्रास। आवेशों के पुनर्वितरण में हेडिंग डालेंगे ऊर्जा की कमी या ऊर्जा की का ह्रास। क्या करेंगे सबसे पहले तो इनके अब ऊर्जा, देखो किसी चीज़ में कमी के लिए क्या पता होना चाहिए, पहले कितना था अब कितना है, आपस में घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितने की कमी हुई या कितना की दर चला गया, बेकार चला गया। ठीक है, कितना वेस्ट हुआ, कितना बर्बाद हुआ, वही तो होगी कमी उसमें। तो सबसे पहले तो इनके क्या करें, जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा निकाल लें, फिर जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा निकाल लें, आपस में घटा दें, आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा निकालने के, तो निकालेंगे आवेशों को जोड़ने से पहले या चालकों को जोड़ने से पहले। जोड़ने से पहले चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की जब ऊर्जा निकालेंगे U1 बराबर होगा 1/2 C1V1 स्क्वायर जूल, पढ़ चुके हो पहले ही। चालक बी की ऊर्जा निकालेंगे, चालक बी की ऊर्जा U2 जो होगी वो हो जाएगी 1/2 C2V2 का स्क्वायर, इतने जूल। ठीक, चालकों को जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा निकालेंगे, चालकों को जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा, U बराबर क्या होगा, U1 प्लस U2। तो U बराबर, U1 कितना है 1/2 C1V1 स्क्वायर, U2 की कितनी ऊर्जा है 1/2 C2V2 स्क्वायर, इतने जूल। क्लियर? अब क्या करेंगे, चालकों को जोड़ने के बाद इनकी ऊर्जा निकालेंगे। तो चालकों को जोड़ने के बाद, चालकों को जोड़ने के बाद निकालेंगे चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा। तो ए की ऊर्जा निकालेंगे U1 डैश, तो U1 डैश क्या होगा 1/2 होता है C1V1 स्क्वायर, लेकिन जोड़ने के बाद कितनी हो गई थी, V हो गया था अभी बहुत, तो V स्क्वायर, इतने जूल। क्लियर? और चालक बी की ऊर्जा निकालेंगे U2 डैश इक्वल, तो ये हो जाएगी 1/2 C2, और इसका भी वो कितना आया था, उभयनिष्ठ V, उभयनिष्ठ का मतलब समान भी बहुत, तभी समान है। अब निकालेंगे चालकों को जोड़ने के बाद इनकी कुल ऊर्जा, चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, U डैश बराबर क्या होगा U1 डैश प्लस U2 डैश। क्लियर? इनकी वैल्यू रखेंगे, तो U डैश बराबर 1/2 C1V स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू रखेंगे 1/2 C2V स्क्वायर, इतने जूल। क्लियर? तो यहाँ तक तो
प्रिय विद्यार्थियों, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या किया, पहले दोनों की ऊर्जाएं निकाली, जोड़ने से पहले आपस में जोड़ के कुल ऊर्जा निकाल ली। इसके बाद दोनों की ऊर्जाएं निकाली, आपस में जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद वाली कुल ऊर्जा निकाल ली। अब कह रहा है ऊर्जा में कमी। तो ऊर्जा में कमी मतलब पहले ज़्यादा थी, कमी कब आएगी, जब उसके पास पहले ज़्यादा हो बाद में कम हो जाए। तो ज़्यादा वाले में कम वाले को घटा देंगे तो कमी आ जाएगी। तो लिखेंगे जोड़ने के बाद ऊर्जा में कमी, जोड़ने के पश्चात या बाद लिख लेना ऊर्जा में कमी। निकालेंगे कमी भैया तो क्या होगा, u माइनस यू डैश। u निकालेंगे कितना होगा, 1/2 C1V1 स्क्वायर, यही तो था, और ये था प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस, ये रखेंगे u डैश का मान, तो u डैश का मान है 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर, इतना हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको हम इधर से सॉल्व कर रहे हैं जिससे स्पेस आपको मिल जाए पर्याप्त। तो C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस, इन दोनों में 1/2 कॉमन मिल रहा है और v स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो 1/2 इस तरफ बाहर कर दो, v स्क्वायर को इस तरफ बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी कर सकते हैं। ये दोनों बाहर हो गए तो क्या बचा, C1, ये दोनों बाहर हो गए, क्या बचा, C2। क्लियर, ये हो गया 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2। अब देखो 1/2 पूरे से कॉमन मिल रहा है, तो 1/2 पूरे से हटा दीजिए, इससे भी 1/2 हट गया, तो ये माइनस का बचेगा C1 प्लस C2, और v स्क्वायर और v बराबर आप निकाल चुके हैं क्या, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 निकाल चुके हैं। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और इसका नीचे स्क्वायर हो जाएगा, और यही v स्क्वायर की जगह पूरा पुट कर दीजिए, क्योंकि v बराबर पड़ा था कुल आवेश अपॉन कुल धारिता। कुल आवेश तो Q1 बराबर अभी पड़ा है C1V1 और इसके बराबर पड़ा है C2V2, तो ये निकालेंगे C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और नीचे लिख देंगे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, तो 1/2 C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, तो ये ऊपर बचा C1 प्लस C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, या इसका स्क्वायर खोल दो, 2 C1V1 इंटू C2V2, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बचा C1 प्लस C2। क्लियर, इससे क्या करेंगे, C1 C2 का इसमें गुणा करेंगे तो C1 प्लस C2, इसका इसमें गुणा करेंगे C1 का इसमें गुणा करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 का C1 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा C1 C2, क्योंकि C1 का कर रहे हैं तो C1 और ये C2 पहले से है, और V2 स्क्वायर प्लस C2 का इसमें गुणा करेंगे तो C1 C2 ये V1 स्क्वायर, C2 का इसमें गुणा करेंगे तो C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, इसका अंदर गुणा कर देंगे, तो जब इसका अंदर गुणा करेंगे माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस इसमें तो माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर ये माइनस प्लस माइनस 2C1 C2 V1 V2, ये हो गया।
C1V1 स्क्वायर प्लस का C1V1 स्क्वायर माइनस का कैंसिल, C2V2 स्क्वायर प्लस का C2V2 स्क्वायर माइनस का कैंसिल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें भी C1 C2, इसमें भी C1 C2, इसमें भी C1 C2। क्या कीजिए C1 C2 ले लीजिए कॉमन, तो 1/2 C1 C2 लिया कॉमन और इसको भी बाहर कर दो या बना रहने दो। C1 C2 हटा दिया, V2 बचा, पहले V1 लिख लो तो V1 का स्क्वायर, ये बचेगा इसमें V2 का स्क्वायर प्लस इससे C1 C2 हट गया तो ये माइनस का है तो माइनस के C1 C2 हट चुका है तो 2V1 V2 और नीचे आ रहा है C1 प्लस C2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, तो हम लोग पाएंगे कि u माइनस u डैश इक्वल आया 1/2 C1 C2, 1/2 C1 C2 और ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 मतलब आ गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया C1 प्लस C2, ये आ गया इतने जूल। ये आ गया क्या आ गया, यही आ गया ऊर्जा में होने वाली कमी। तो हमेशा ऊर्जा में कमी ही होती है, धनात्मक कमी होगी, क्योंकि ये भी स्क्वायर है। आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही समझो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊर्जा में हमेशा क्या होगी, आपको कमी ही मिलेगी और ये आपकी आ गई ऊर्जा में होने वाली कमी। आपको जाहिर सी बात है जब चालकों को जोड़ेंगे तो कुछ तो आवेश क्या होगा, ये जो कमी होगी वो किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में कुछ चली जाएगी और कुछ तार में क्षय हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि इसका भी अपना कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा। हमने माना नगण्य है, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं कोई किसी का प्रतिरोध नगण्य हो, कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होगा। तो क्लियर है बच्चों। प्रतिरोध क्या होता है अगले चैप्टर में आपको मिलेगा, इसके जस्ट वाले में जब आएगा क्या, नेक्स्ट यूनिट आएगी। नोट कर लीजिए इसको, जिसको समझ में ना आए हो तो रिवर्स करके वीडियो फिर से देखें।